उत्तर प्रदेश में पुलिस के गुड वर्क पर उठे सवाल। जी हां, हम आपको बता देते चले कि श्रावस्ती पुलिस के गुड वर्क पर उठे हैं सवाल। दरअसल वसूली और फर्जी गिरफ्तारी का सनसनीखेज आरोप लगा है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा मनरेगा के नाम पर साइबर धोखाधड़ी के मामले में की गई गिरफ्तारी अब विवादों के घेरे में है। जहां पर पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में मिनिगा पुलिस ने 3 युवकों को साइबर फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। पुलिस ने दावा किया है कि इन्होंने विभाग की रेजरी के नाम पर पास से पकड़ा गया है। वहीं आरोपी गोलू उर्फ तेज प्रताप के परिजनों ने पुलिस की ब्यूरो को सिरे से खारिज कर दिया है। परिजनों का दावा है कि गोलू 12 फरवरी से ही थाने में बैठा कर रखा गया था, जबकि गिरफ्तारी के बाद में दिखाई गई। आरोप है कि बीते 2 जनवरी से ही पूछताछ के नाम पर गोलू को प्रतिदिन भिनगा थाने में बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव पर पैसों के डिमांड करने और डील फाइनल ना होने पर फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार ने भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन नंबर और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बताते चले कि रिपोर्ट पत्र में साफ परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है। मुख्यमंत्री जी, प्रात ही जिस तरीके से गोलू और तेज प्रताप के साथ पुलिसिया जबरदस्ती कार्रवाई की ओर अपना ध्यान अंकुश कराना चाहती हैं, इस पर लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय के गुहार पीड़ित परिवार लगा रहा है। फिलहाल इसको लेकर श्रावस्ती की पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह भी पीड़ित परिवार ने खड़ा किया है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। फिलहाल क्या कुछ कहना है पीड़ित परिवार का, इस पूरे मामले पर आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ करा पीड़ित परिवार। घटना हुई है। 2-3 लड़कियां हमारे घर का आया तो गोलू के पहचाने हो रंगे पोते जाते हैं, साथे जाते हैं काम कहीं हम तो गोलू से कहीं कहीं के आधार कार्ड दे दो और पासबुक दे दो तो थोड़ा सा गेम खेलो और गेम खेलिए तो 10,000 रुपया पाई हो तो गोलू दे दे उठाई कहीं हम जना त्योहारी 3 लड़कियां आए तो गोलू कहीं कागज दे गए कहीं के लिए त्योहारी कहीं दे दिया त्योहारू खाता नंबर खोलाई सबकी है तो जब रुपया पैसा पाई गए और उनके त्योहारी के खाता में 1,000 रुपया आई गवा तब गोलू से कहीं कहीं हमें 2 लाख रुपया दियो तो गोलू कहीं हम रुपया कहाँ पाई गोलू जानता ही नहीं रहता है तो कहीं क्या बात है त्योहारी गोलू के नाम से रिपोर्ट कर आया है। अब अगले महीने में 2 तारीख से गोलू कहीं भिनगा थाना बुलावत है संझा में बैठाया था कभी 10 बजे कभी 5 बजे और कभी 2 बजे ऐसे बुलावत है तो उतना खाए न पिए लड़का हमारा और सब तो बैठा रह गए हैं तो 11 तारीख कहीं बुलाई नहीं लेके गए हैं बैठा रह गए हैं तो कहीं जा साहब यहाँ पूछ जाते तो परसों लेके गए हैं तब सारा दिन बैठाए रहे हैं तो कल हमारा मुकदमा कह दी जेल पठाई दी है और जब हमारे सब गए बड़े कहीं कहीं कि मेरा साल है मनोज कुमार दलगा तब कहीं के ना शिकायत नहीं कहीं तो कहीं के ज्यादा बोलिए तो मुकदमा कह देगा तो के ऊपर रिपोर्ट कर दे जेल भेज देवे हमारे परिवार से कहीं साहब और 3 दिन से हमारे चूल्हा नहीं बना खाना नहीं तो कल लड़का के मेरे पहले पता दी है तो उनका सब काम चाहे था कि जुर्माना हुआ है दरवाजा पुलिस कहे तो हमें लड़का का नाजायज पता ही नहीं है। क्या न्याय मांगत थी आप? हम कहे तो उनका सब तो नौकरी जाए दरवाजा क्या उनका मनोज दरवाजा क्या तो नौकरी जाए लड़का का जेल झूठा फंसा देने तक लड़का कहे दहाना कहे तक वीडियो कैमरा बनाए कहे तक लड़का कहीं झूठा कहीं के गिरफ्तार किया है तक जेल पठा दी मुकदमा कह 2 जनवरी से लेकर 1 महीना तक लगातार बुलावत रहे और यहाँ पर 2 लड़के 3 लड़के टेपरा से आवत रहे और यहाँ गाँव प्रचार के हैं कि भैया सब अपन खाता दे दो खाता खुला लो तो गेम खेलियो पैसा आई तो सब लड़के अपन खाली गोलू का ये रहा कि ये लड़कन का पहचानत रहे अतने गोलू के रहा तो कहीं हम इनका लड़कन का चिन्ह जानी थे इनके गांव घर जानी थे बाकी इनके स्कीम के बारे में आप ही बताओ थे तो समझ जान लो तो कहीं भैया तुम लोग खेलो गेम खेली हो और पैसा पई हो अब उसके बाद में हमका दे दो अपन जो है आधार कार्ड और बैंक खाता और सब लड़के लेके बैंक खाता अपन वो सब लेके चले गए वो वाले लड़के और उसके बाद में यहाँ पैसा वहां से सबका पैसा 4-4, 5-5 हजार रुपया पैसा सबका दिही जब खोलवा वही मैंने तवारी लड़का रहा वहा कहीं हमरो खोलवा दो गोलू के पहचान ही हो साथे पड़त रहे तो कहीं की ठीक है राम जस से बात कर लो राम जैसे खोल रहे तो कहीं पेंटिंग काम करता कहूँ सीढ़ी चढ़े लिखा था कहूँ टाड़े चढ़ के लिखा था तो कहीं भैया लोग डायरेक्ट वो बात कर लो तो राम जस से बात किसी तो वह कहीं ठीक है
खाता तोहरो खुल जाई और पैसा पैहो और गेम खेलो। 12,000 रुपये आई। अब वो कागज गए तिवारी से अपन कागज लेके आए तो उससे चले गए रहा तो गोलू के हाथ में दे दी। गोलू उठा के उनका कागज दे दी। वो लड़के जो 3 आवत है टेपरा के, रामजस, ननके और मोहित, ये 3 लड़के आवत रहे भैया। उनके हाथ में कागज दी, वह पैसा दी तो वह तिवारी का पैसा दे दी। आतने जानो गोलू के गलती हुआ रहा तो वह पहचानत रहे खाली सबसे कहीं कि हम इनके गाँव घर सब जानित है। इसके बाद पता लगा कि तिवारी खाता बहन आई है 15-16 लाख रुपया। तो तिवारी पर गए शिकायत दर्ज की कि हम इतना रुपया आवा है तो हमें लोग 4 लखवा दे दो। अब गोलू का जाने हम वही कुछ खाता में वो खोलाई न उनके खाता में पैसा आवा। वो सब लड़के अपन तब जो है कहीं हुआ थाने वाले बुलाए, वहाँ पर गए तो लड़के उनका सबका गए उनके घर दिखाए कहीं साहब इन्हीं लड़के आवत है, उनका चिन्हवाए उनके घर बाकायदा उनका सबका पेश कर दी। इसके बादों में हमरे लड़का कहन बराबर बुलावा कि आओ यहाँ बात हुई हुई सब बयान दी। कौन आपके लड़के को कौन सा पुलिसकर्मी प्रताड़ित कर रहा था और अभी क्या घटना हुई है? मनोज कुमार यादव जो उप निरीक्षक क्राइम वाले जो हैं उन्हीं बराबर बुलाए। इनके बाद में बैठाए रहिए और उसके बाद वो एक लड़का हमारा यादव हुए तो अपन यादव के अपन पक्ष नहीं वहाँ का पैसा कोई पाए जो हुए उनका अपन छोड़ दी। जमीन में कह रहा और पता लागत है कि वहाँ का भाई नेपाल में वैसे भाई धंधा के दवा वाले कहत रहे ये सब तहका छोड़ दी। और हमरे लड़का कहन उमर नाजायज आप कहा मनोज कुमार आप भगवान के सामने कही था मनोज आप कहा कि गोलू का कुछ दोष नहीं है, फिर भी ब्राह्मण हुए के लाने हमरे गोलू के नाम वो सब फर्स्ट नंबर पर लगा दी। जबकि न वो अपने खाता में पैसा पाए न खाता खुलाए नहीं है और न कुछ। उसके बाद में काल गिरफ्तारी कहते हैं इनका हम रेंजरी से पकड़ा है और रेंजरी यहाँ बैठे थाने पर बैठाए को गिरफ्तार करके सबका जेल भेज दे भैया। आप लोगों ने देखा कब रेंजरी ले जाते? हाँ पहले कहीं कि उनसे कप्तान साहब से बयान हुई, उनसे बयान हुई, कोई सीधे बयान कोई नहीं हुआ। अन्य कोतवाल से बयान कराए नहीं है, खाली अपने बताए रह जाए। उसके बाद उन्हें कहीं लिया जाता है वो बयान करावे बल्ले के दहाने चले जाए दहाने को देखा उनका गिरफ्तार करके पकड़ल है। ये इतना झूठा यह मेरे शासन प्रशासन है। एसपी से आपने शिकायत की? एसपी साहब घटना मेरे पिताजी को मेरे भाई को यहाँ से थाने पर बुलावा होता है। 1 महीने से लगातार बुलावा हो रहा था। मैं बाहर था काम पे, मैं आया तो कल वहां पर गया तो मनोज हमको अलग ले जाकर, मनोज सिपाही है वहाँ की दरोगा है साइबर क्राइम के, वो अलग ले जाकर बोले कि अभी तक तुम कहा थे कुछ पैसा कौड़ी देते तो तुम छूट जाते, तुम्हारा भाई एकदम निर्दोष है। वो बोले अभी कप्तान के यहाँ इसको पेश कराया जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। गोलू भी यहाँ का अपना है क्योंकि यहाँ पे लिखाई का काम करता है। फिर हम लोग वहां से गए तो एसपी साहब के वहाँ गए, वहाँ जब कंप्लेन किया उनके खिलाफ कि हमारे भाई के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो तो वहां से जब आए एसपी साहब ने फोन किया यहाँ थाने पर, बोले थाने पर जाओ। थाने पर आए तो ये साइबर क्राइम के मनोज कुमार ने बताया मेरे पापा से तुरंत कहा कि वहां शिकायत कर रहे हो और 2-4 मुकदमा अपने ऊपर और लदवा लोगे। भाई इतनी बात हुई। उसके बाद रेंजरी पर ले जाकर हमारे भाई को वहां पे वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर मेडिकल करवा के वहां पेश किया, अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। कितने दिन पहले थाने में बुलाया गया था आपके भाई को? 1 महीने से लगातार 2 जनवरी से लगातार बुलाया जा रहा था। फिर 11 फरवरी को बुलाया गया, फिर 12 तारीख को बुलाया गया फरवरी में और वहां पर बिठा लिया गया। 13 को जेल भेज दिया। अभी आप शासन प्रशासन से क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? हम यहाँ यही चाहते हैं कि हमारे भाई के खिलाफ जो भी हुआ षड्यंत्र हुआ उसका जांच हो, विधवा जांच हो। जांच होने के बाद अगर जो मेरा भाई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिल जाए, नहीं तो जो लोग हमारे भाई के साथ हमारे भाई के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उनको सजा दिया जाए। अभी आपने शिकायत कहाँ पर की? हम योगी आदित्यनाथ के यहाँ किए हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत की है, ऑनलाइन किए हैं, अभी और भेजेंगे और जहाँ कहीं भेज पाएंगे हम वहाँ शिकायत करेंगे। दिनांक 12/2/2026 को थाना कोतवाली भिनगा पर श्री ओमकार पुत्र कमलेश निवासी ग्राम सहनिया थाना कोतवाली भिनगा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें यह अंकित किया गया था कि विपक्षीगण गोलू उर्फ तेज प्रकाश पुत्र पंकज निवासी सुजान डिहया थाना कोतवाली भिनगा, रामजस पुत्र सतगुरु प्रसाद निवासी मनका चौक थाना कोतवाली भिनगा तथा ननके उर्फ रमेश शर्मा पुत्र बच्चाराम निवासी टेपरा थाना कोतवाली भिनगा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर मनरेगा के नाम पे बैंक खाता खुलवाया गया तथा उस बैंक खाते का म्यूल खाते के रूप में इस्तेमाल करके साइबर ठगी द्वारा अर्जित पैसे मंगाए जा रहे थे। इस प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली भिनगा तथा साइबर सेल की टीम द्वारा गहनता से जांच की गई तो ये प्रकाश में आया कि इन तीनों व्यक्तियों द्वारा ओमकार तथा गांव के कुछ अन्य लोगों का भी खाता खुलवाया गया है तथा खाता खुलवाने के उपरांत पासबुक, एटीएम तथा अन्य दस्तावेज ये तीनों व्यक्ति उसे अपने पास रख लिए तथा उन खातों को म्यूल खातों के रूप में इस्तेमाल करके उनमें साइबर ठगी द्वारा अर्जित पैसों को मंगाया जा रहा था। इस पर थाना स्थानीय कोतवाली भिनगा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।